मैं सरकार को ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो ये चीज़ 1 घंटे के लिए हुई, 2 घंटे के लिए हुई, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमारी मांगे पूरी नहीं की तो ये आगे चल के पूरे दिन के लिए भी हो सकती है और इनडेफिनेट टाइम के लिए भी हो सकती है और इसकी पूरी जिम्मेदार सरकार ही होगी। हम लोग बिल्कुल तैयार है, चाहे इस लड़ाई को 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल लग जाए, क्योंकि ये लड़ाई अब एकेडमिक्स या फिर छोटे लेवल की तो रही ही नहीं है। ये लड़ाई अब सीधा उस सरकार के खिलाफ है जो बिल्कुल अनपढ़ होकर बैठी है। एक अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच की लड़ाई है, तो उसके लिए चाहे हमें उन्हें कितनी ही बार क्यों ना समझाना पड़ जाए, हम लोग समझाएंगे और हम लोग यहीं पर अड़े हुए हैं अगर वो लोग अड़े हुए हैं। आज रोहतक के पीजीआईएमएस में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो कि बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में बैठे हैं ने लगातार दूसरे दिन भी ओपीडी में हड़ताल जारी रखी। आपको बता दें, इससे पहले शनिवार को 10 से 11 1 घंटे के लिए ओपीडी में पेन डाउन हड़ताल की गई थी, जिसमें किसी भी मरीज को ना वे प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था ना देखा गया था। उसके बाद आज सोमवार को 10 से 12 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की गई, जिसमें पीजीआईएमएस स्टूडेंट्स का जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मांग है कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए तथा बीच में से बैंक को भी हटाया जाए। आपको बता दें, आज इनके कुछ प्रतिनिधि जो है चंडीगढ़ पंचकुला में भी कूच की है और वहां पे जाके वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं। मैं प्रिया कौशिक, एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा, पीजीआईएमएस रोहतक से। शनिवार को आप लोगों ने 1 घंटे का जो है पेन डाउन किया था, आज 2 घंटे का किया है, तो इसी कड़ी में आगे क्या क्या कदम उठ सकते हैं और क्या करें? 15 नवंबर को जब सारे कॉलेजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 72 घंटे के अंदर सरकार हमारी अपनी तरफ से कोई आगे इनिशिएटिव लेती है और हमसे बात करने के लिए आती है तो हम लोग चीज़ें सोच सकते हैं, वरना हमने पहले ही बोला था कि पंचकुला कुछ जैसी चीज़ें हो सकती है या फिर ओपीडी बंद करने जैसी चीज़ें भी हो सकती है। तो हम उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए हमने सबसे पहले 19 तारीख को 1 घंटे का पेन डाउन किया, जिसके अंदर पेशेंट्स को असुविधा हुई थी, जिसकी पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार थी। लेकिन 1 घंटे के पेन डाउन के बाद भी सरकार की तरफ से हमसे बातचीत करने का कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया, तो हमें मजबूरन 2 घंटे का पेन डाउन आज घोषित करना पड़ा, जिसके अंदर सारे कंसल्टेंट, सारे रेजिडेंट्स अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे और जो भी ये सारे पेशेंट्स को असुविधा हो रही है, आज भी मैं जनता के सामने कह देना चाहती हूँ कि इसकी पूरी जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार को इतनी सी भी सिंपैथी जनता के लिए होती तो शायद वो आज हमारी बातें सुन लेती। और मैं सरकार को ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो ये चीज़ 1 घंटे के लिए हुई, 2 घंटे के लिए हुई, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमारी मांगे पूरी नहीं की तो ये आगे चल के पूरे दिन के लिए भी हो सकती है और इनडेफिनेट टाइम के लिए भी हो सकती है और इसकी पूरी जिम्मेदार सरकार ही होगी। साहब, आप लोग से जो वीसी है, जो कॉलेज प्रशासन है, उन्होंने कुछ डिमांड भी ली थी या फिर कोई प्रतिनिधि दल के नाम भी लिए थे, जिसके चलते शायद सरकार की तरफ से उसमें डिमांड्स नहीं मानने की असहमति का लेटर है, क्या कहना चाहिए? जो हमसे 10 प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए थे, उसके बाद सरकार ने हमसे मीटिंग करने के लिए बोला गया था, लेकिन सरकार 2-3 दिन हो गए, सरकार की तरफ से कोई भी उन 10 प्रतिनिधि मंडलों का क्या होना कुछ भी नहीं आया। तो आज हम लोग DMER के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक दहिया से खुद ही बात करने के लिए गए थे, जिसके अंदर 50-60 हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग शामिल थे, जिसके अंदर BPS खानपुर, KCGMC करनाल, SHK मेवात और खुद PJIMS से भी डेलीगेट्स गए थे, जो आगे जाके जो पॉलिसी, आधारहीन पॉलिसी तुम लोगों ने बना दी, आखिर इनकी जस्टिफिकेशन कौन देगा? तो उन जस्टिफिकेशंस के लिए और उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ से 50-60 लोगों का प्रतिनिधिमंडल DMER पंचकुला आज गया है। अगर उसके बाद भी उनसे कोई बातें संभव नहीं होती तो मैं सरकार को बता देना चाहती हूँ कि ये ओपीडी आगे जाके पूरे इंडेफिनेट टाइम के लिए भी बंद होगी और सारे रेजिडेंट हमारे साथ है और RDS से भी सर्कुलर निकल चुका है। तो क्या आप लोग जैसे किसान आंदोलन था उस तरीके से बिल्कुल तन मन खून सब से तैयार है, अगर 1-1.5 साल भी लग जाए? हम लोग बिल्कुल तैयार है, चाहे इस लड़ाई को 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल लग जाए, क्योंकि ये लड़ाई अब एकेडमिक्स या फिर छोटे लेवल की तो रही ही नहीं है। ये लड़ाई अब सीधा उस सरकार के खिलाफ है जो बिल्कुल अनपढ़ होकर बैठी है। एक अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच की लड़ाई है, तो उसके लिए चाहे हमें उन्हें कितनी ही बार क्यों ना समझाना पड़ जाए, हम लोग समझाएंगे और हम लोग यहीं पर अड़े हुए हैं अगर वो लोग अड़े हुए हैं। मना पाएंगे आप सरकार को? आपको लगता है सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर सरकार थोड़ी सी भी जनता, खुद तो वो चले जाते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, यहाँ पे लोगों के लिए वो इतनी असुविधा को ऐसे बढ़ा रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदार सरकार लेगी? अगर इसकी सरकार जिम्मेदारी नहीं भी ले रही है तो इसकी इनडायरेक्ट, डायरेक्टली हर तरीके से सरकार ही जिम्मेदार है। साथ ही इस घड़ी में जो हजारों बच्चों का एकेडमिक लॉस होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? एकेडमिक लॉस तो हो रहा है, हर दिन बैठे बैठे हमें खुद ये चीज़ महसूस होती है कि हम लोग जो वाइट कोट पहन के यहाँ पे करने क्या आए थे और हम लोग कर क्या रहे हैं। सरकार ने हमें इस कदर ऐसे मजबूर कर दिया, जो ये वाइट कोट कभी कैंपस से बाहर नहीं जाता था, आज उसको पार्क में और सड़कों पे जा जाके अपनी चीज़ के लिए चिल्लाना पड़ रहा है। वहाँ पे लोग डी पार्क में, मेडिकल मोड में बच्चे वहाँ पे खड़े खड़े होकर जनता को ये चीज़ें बताते रहते हैं कि हमारे साथ क्या गुजरा है, लेकिन सरकार ही नहीं सुन रही है हमारी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पर बस यही कहना चाहूँगी, सरकार जो हमारी 4 मेन मांगे हैं, बैंक इन्वॉल्वमेंट को हटाए,
क्योंकि किसी भी स्टेट के सर्विस बोर्ड में बैंक इन्वॉल्व नहीं है। इस थर्ड पार्टाइट सिस्टम को बाई पार्टाइट किया जाए जो बिल्कुल जस्टिफाइड है। जो ये इतना लंबा टेन्योर हमारे ऊपर लगा रखा है, एक बंधुआ मजदूर भी शायद 7 साल नहीं करेगा, एक 5 साल की हम लोग यूज़ ही करते हैं, 7 साल का इन्होंने बॉन्ड लगा दिया, 3 साल का हमारे पास पीजी, और जो ड्रॉप ईयर है वो एक वनवास से भी ज़्यादा लंबा ये समय हो गया है। इसको मैक्सिमम 1 साल किया जाए, क्योंकि 1 साल बिल्कुल जस्टिफाइड है। एक बैच आता है वो सेवा देता है, अगला बैच आता है वो सेवा देगा, तो इससे जो जॉब की सिक्योरिटी वो हमें दे विदिन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने में वो हमें जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती तो इस बॉन्ड को नल एंड वॉइड किया जाए, क्योंकि किसी के भी पास 40 लाख रुपए भरने को नहीं है। हम लोग अंबानी के घर से नहीं है, ना ही हमारे घर के बाहर कोई पैसे का पेड़ लगा है कि इनको 40 लाख रुपए हम तोड़ के दे दें। और जो हमारी मुख्य मांग है कि 40 लाख रुपए को 5 लाख किया जाए मैक्सिमम। एक आम आदमी आज सपने नहीं देख सकता अपनी ख्वाहिश के। ये तो सीधे सीधे बोलना चाहते हैं, जिसके पास पैसा है सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्टर बनेगा, वो ऊंचाइयां छुएगा। आप खुद बताइए, यहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, सब लोग नॉर्मल घराने से आते हैं, इतने साल मेहनत करते हैं। अरे जिसकी जेब में पहले 1 करोड़ है वो क्यों मेहनत करके आएगा? उसका परिवार खुद पैसा देगा, वो कहाँ से आगे पढ़ाई करेगा? वो कभी पढ़ाई नहीं करेगा, और वो इंसान फिर आपका इलाज करेगा। आप लोग प्राइवेट में क्यों नहीं जाते? आप लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ का जो इलाज है वो है जो इंसान अपनी जेब से दे सकता है। 5 रुपए की पर्ची इंसान आराम से भर सकता है। उसी चीज के लिए सरकार का कहना है अब छात्रों की नंबर है, बाद में मरीजों का नंबर आएगा, उनका छात्रों से पेट नहीं भरेगा, वो मरीजों से पैसे भरवाएंगे। तो आप और हमारी जंग एक है, हम अलग नहीं है। आज भी डॉक्टर अपने मरीजों के लिए ही लड़ रहा है, तो आवाज दो, आवाज दो। क्या नाम है आपका, कहाँ से हुआ? यहाँ रोहतक से नंद सिंह नाम है। आज आपने डॉक्टरों का प्रदर्शन देखा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों का समाधान करना चाहिए। बच्चे बेचारे देखो मेहनत करें, और इनके साथ इतना नहीं होना चाहिए। कोई रास्ता सा निकाल के इन बच्चों का समाधान करना चाहिए गवर्नमेंट को, हर की मदद करना। देखो ये डॉक्टर है, लोगों की सेवा करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ठीक हो और इन लोग बच्चों को भी साथ न्याय हो। हम तो ये चाहते हैं। सरकार जो है 40 लाख मांग रही है, किस हद तक ठीक है? ये देखो ये सरकार की पॉलिसी है, लेकिन है तो गलत हमारे हिसाब से। क्या पता गवर्नमेंट को किस तरह ठीक लगी है, ये हमें नहीं पता। हमारे हिसाब से इतना बड़ा मुश्किल है, बोझ है बच्चों के ऊपर। पर बाकी उनकी पॉलिसी है, क्या पता क्या कारण है, ये तो अब सरकार जानती है जी। हम तो यही कह सकते हैं कि भाई इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। आज आप लोग ने 2 घंटे का जो ओपीडी बंद रखने का फैसला किया है, क्या रहा और क्या कारण? आज हमें 21वां दिन है हड़ताल पे बैठे हुए, एंड सरकार की तरफ से हमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं आई है इस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर। तो हम मजबूर हो गए हैं बिल्कुल ऐसे कदम उठाने के लिए कि हमको ये करना पड़ रहा है। हम भी नहीं चाहते कि आम जनता को कोई भी असुविधा हो, पर हम बस सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी बात सुने और हमको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे। जो भी हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। आज आपके ग्रुप के तो कुछ प्रतिनिधि हैं, वो पंचकूला भी गए हैं। हाँ, तो क्या रणनीति है वहाँ की, और कुछ बताएंगे? हम वहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल DMER सर हैं उनसे मीटिंग करना चाहते हैं, एंड उनसे वही हमारे डिमांड्स के बारे में जस्टिफिकेशन चाहते हैं कि वो हमें एक पहला पॉइंट तो ये बताएं कि जब हम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो बीच में बैंक की इन्वॉल्वमेंट क्यों? एक बैंक की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही गलत है, वो हटानी चाहिए बीच से। दूसरी कि हमें एटलीस्ट जॉब की गारंटी मिले, तो विदिन 2 से 3 महीने के बाद MBBS डिग्री पूरे होने के बाद हमको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले। तीसरा कि 40 लाख किसी भी गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा है, तो इस राशि को कम किया जाए। और चौथा, 7 साल का जो बॉन्ड पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें किसी भी बच्चे का करियर तबाह हो जाएगा, तो उस टेन्योर को कम किया जाए। साथ ही क्योंकि जो रवैया है अभी सरकार का, वो लग नहीं रहा है कि वो बहुत जल्द इस पॉलिसी को वापस ले लेंगे। तो आप लोग की क्या रणनीति हो सकती है आगे, और कितने कड़े कदम उठ सकते हैं? आगे कड़े कदम ये उठ सकते हैं कि OPD आज 2 घंटे के लिए बंद हुई है। हम अगर मजबूर हुए तो हमको OPD पूरा दिन के लिए परमानेंट बंद करानी पड़ेगी। उसके अलावा हम सब लोग पंचकुला कूच करेंगे, वहाँ DMER ऑफिस के बाहर बैठकर धरना देंगे। ये चारों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे मिलकर वहाँ पे धरना देंगे। क्या इसी कड़ी में इमरजेंसी भी बंद हो सकती है? अगर सरकार अपनी इसी हटता पे टिकी रही तो हो सकती है। हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक ही बात समझ में आ रही है, ये सरकार तानाशाही की सरकार है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक चीज़ थी कि सोशलिस्ट कंट्री है ये,
अब ये कैपिटलिस्ट कंट्री करना चाह रहे हैं इस चीज़ को, मतलब हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन। आज इन्होंने एजुकेशन को सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब प्राइवेटाइज करने के लिए बात रखी है। ये कह रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ पे इतनी फीस लगती है। कल को ये पेशेंट्स को भी ये बोलेंगे कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ की पर्ची तो जी 500 की है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि आज ये 5 रुपये की पर्ची 500 रुपये की करने की तैयारी कर रहे हैं, और हमसे जितना बन पाएगा हम उतना करेंगे। आज 2 घंटे की ओपीडी हुई है बंद, कल को पूरे दिन की और इमरजेंसी सर्विसेज तक हमें बंद करनी पड़ी, और जो भी नुकसान होगा किसी का भी, ये सब कुछ सबकी जिम्मेवारी सरकार की है, क्योंकि जो ऊपर बैठता है बॉस होता है, ये सब उसके ऊपर आता है, तो सरकार जिम्मेवारी ले इन सबकी। इसी कड़ी में आपने कहा कि भी 5 रुपए की पर्ची आके फ्यूचर में 500 रुपए की हो सकती है, तो इसी कड़ी में तो फ्री दवाइयाँ भी यहाँ पे मिल रही है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो उनका क्या फायदा, आपको क्या लगता है? सरकार का ये छलाव है। एक साइड ये दिखाते हैं कि जी हम सब कुछ फ्री कर रहे हैं, हम एजुकेशन देना चाहते हैं, हम फ्री हेल्थ देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड से देखो आप फीस बढ़ा देंगे, स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाई है, पेशेंट्स की फीस बढ़ा देंगे, तो ये दोनों मतलब छलाव है ये एक तरीके से। आप लोग 21 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हो। कल आपने 1 घंटे की ओपीडी बंद रखी थी, आज 2 घंटे की रखी है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आपके पास नहीं आई। क्या लगता है आपको कि आगे सरकार मानेगी? जी ज़रूर मानेगी, अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे और सबका साथ बना रहा। हम जन समर्थन मांगते हैं सबसे, सब हमारे साथ आओ, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हमें समर्थन दे। तो सरकार ज़रूर, सरकार को बनाया भी हमने था तो सरकार को झुकाने की और हमारी बातें मनवाने की कार्य भी हम करेंगे। आपने किसान आंदोलन भी देखा है कि 1.5 साल तक जो सरकार है अपने डिसीजन पे अड़िग रही थी जी, तो ये आपके साथ भी हो सकता है, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? जी हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हैं, चाहे उन्हें 1 साल 2 साल कितनी देर बैठना उस पड़े। कड़ी में जो आपके एकेडमिक लॉस होगा, जी अब सरकार ने तो करियर ही बर्बाद कर दिया है, ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। मुझे एक छात्रा मिली जिसके उसका कहना था उसके नीट में 650 मार्क्स थे, तो वो कह रही कि जी ना तो मेरे माँ है और ना बाप है, मैं 40 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। एक तरीके से खट्टर सरकार ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो एकेडमिक लॉस मुझे लगता है उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरा नाम अजमेर सिंह है कहाँ से जी, आप? मैं जींद जिला से हूँ। आज यहाँ पे आप किस लिए? हाँ, ये पेशेंट को लेके आया, तो ये जो बच्चे विरोध कर रहे हैं ये अपने हक की लड़ाई बिल्कुल सही लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। साथ ही जो इन्होंने आपको बताया कि 40 लाख रुपए जो है अब इनको भरने पड़ेंगे फीस के लिए, उस बारे में क्या कहना चाहिए? वो बिल्कुल गलत है, ये गरीब बच्चा तो बिल्कुल भर ही नहीं पाएगा। अभी नहीं भर पा रहे, जो कम रेट था ना, जो कम फीस थी वही नहीं भर पा रहे, तो 40 लाख कहाँ से लाएंगे? जो गरीब बच्चे के पास ऐसी जमीन भी नहीं है, मतलब जमीन बेच के अपना मतलब पैसे दे दे। जो बड़े बड़े जमींदार है वो तो अपने पैसे कमा के मतलब भर भी देंगे, या कोई बड़ी नौकरी वाला है, कोई बड़ी नौकरी वाला है वो भर दिया, लेकिन आम किसान का बस की बात तो है नहीं। जो बड़े जमींदार हैं वो भर सकते हैं। तो आप सरकार को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को, मंशा क्या लगती है सरकार की? सरकार की मंशा बिल्कुल हर जो मतलब कर्मचारी है उसके लिए, डॉक्टरों के लिए नहीं, हर कर्मचारी के लिए गलत है। क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो बच्चों का जो विरोध है ये जायज़ है, और इनकी मांग मतलब पूरी करी जाए। ये जो 50 लाख तो 40 लाख रुपए का जो है फैसला वापस लिया जाए।